मुंबई में लगातार आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ते जा रहा है। हर कोई शख्स जो है अब आवारा कुत्तों का शिकार हो रहा है, जिसके बाद कई जगह पर बीएमसी को कंप्लेन की जा रही है कि जो स्ट्रीट डॉग हैं उन्हें यहां से हटाया जाए। और मुंबई के गोरेगांव इलाके में इस वक्त मौजूद है, जहां पर कुछ दिन पहले एक सीसीटीवी वायरल हुआ था, जहां पर कैसे सोसाइटी के एंट्रेंस गेट पर एक कुत्ता जो है वॉचमैन को काट लेता है। उसके बाद ये मामला सदन में घुसता है। तमाम जो राजनीतिक दल है वो यही कह रहे हैं कि आवारा कुत्तों का इलाज किया जाए। ये देखिएगा आपने, आप मेरे हाथ में एक तस्वीर है जहां पर ये पवन बाग जो सोसाइटी है उन्होंने बाकायदा बीएमसी को एक लेटर भी लिखा है 10 तारीख को कि यहाँ पर तकरीबन जो स्ट्रीट डॉग है, आवारा कुत्ते हैं, इससे तमाम जो रहवासी हैं वो परेशान हैं और इन कुत्तों का इलाज किया जाए। इन कुत्तों को पकड़कर जो है उनका इलाज किया जाए ताकि इसका कोई शिकार ना हो पाए। हम इस वक्त उसी पवन बाग सोसाइटी में मौजूद हैं और इनके यहाँ के स्थानीय रहवासियों से बात करेंगे कि आवारा कुत्तों को लेकर इन्हें क्या तकलीफ़ें हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, इनको कैसे रोज़ आवारा कुत्तों का आतंक यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहा है। आप भाई साहब, आप लोग बताइए कि यहाँ पर कुत्ते इन्होंने, आपने जो ये लिखा है कि 26 स्ट्रीट डॉग हैं यहाँ पर, जो आप लोगों को बहुत तकलीफ़ें दे रही हैं, परेशानियाँ हो रही हैं। तो ये कब से शुरू हुआ है और कितने सालों से? कम से कम 5-6 साल से चालू हो गया है। और इधर क्या है, लोकल जो पब्लिक भी है वो कुत्ते को खाना डालती है तो कुत्ते का आबादी बढ़ जाती है इधर। उसके क्या होता है कि आने जाने वाले को तकलीफ़ है, सेकेंडली पार्सल वाले को तकलीफ़ है और सोसाइटी और रेसिडेंट वाले लोग को भी तकलीफ़ है। हम लोग इतना रिक्वेस्टिंग करने के बाद भी अपना ये बीएमसी वाले स्ट्रीट डॉग को नहीं उठा रहे, वो लाके वापस इधर छोड़ रहे हैं और बाहर वाले भी लाके इधर खाना डालते हैं। तो ये एरिया में इतने कुत्ते हो गए, 25 क्या 26 लिखा है, हम लोग ने टारगेट पकड़ा है, लेकिन उससे ज़्यादा कुत्ते लोग हैं। और मोस्टली सुबह से शाम तक है ना, इतना हैरान करते हैं कि रात को हम लोग को सोने को नहीं देते, इतने भोगते, कंटिन्यूस भोगने का चालू करते हैं। और कभी कभी कोई रात को आते तो उनको काटते भी है। तो वही हिसाब से मैं पब्लिक को ये बोलना चाहता है अवेयरनेस के हिसाब से कि भाई आपको जो खाना डालना है कुत्ते को तो आपको घर पे लेके जाओ और उनको खाना डालो। क्योंकि वो कुत्ता का जब खाना खाने आते हो तो उसके पीछे 10 कुत्ते लोग आते, 10 कुत्ते लोग आएगा तो तुम संभाल सकते हो क्या उनको? नहीं। तो वो हिसाब से आप अपना कुत्ते को खाना घर पे खिलाओ। और सब जगह गंदगी करके रखते हो आप लोग खाना डाल के, तो उतना और कुत्ता लोग आएंगे ही इधर और वो काटेंगे ही। वो तो अब उसको तो बोलने नहीं आता है कि मैं तो इनको काटने को आएगा कि क्या करने का है। लेकिन हम लोग जब चलते हैं तो हम लोग को तकलीफ बहुत होती है। वी आर रिक्वेस्टिंग ऑल द पब्लिक, डू नॉट यूज न्यूसेंस थिंग्स इन आवर गेट एंड अदर्स, डोंट गिव एनी public are giving the food to dogs, please avoid this, we are requesting you. बिल्कुल। आप बताइए कि यहाँ पर और क्या तकलीफ होती है? क्या बिल्डिंग में किसी के पास कुत्ता है? सोसाइटी में भी ऐसा कुत्ते हैं कैसे? ये 2 लोगों के पास कुत्ते हैं, लेकिन वो जैसे कुत्ते बाहर लेके आते हैं, सारे कुत्ते एक साथ जमा होके बहुत परेशान करते हैं, रात भर भौंकते हैं, बहुत तकलीफ़ देते हैं। कोई पार्सल वाले आने के लिए यहाँ डरते हैं। अच्छा। और जो भी साइकिल वाला है, पार्सल वाला है, उनको काटने लग जाते हैं। इट हैज़ बिकम अ बिग न्यूसेंस रिगार्डिंग द डॉग दिस थिंग इन द बिल्डिंग। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट दीज पीपल ऑफ पीएमसी कि कुछ भी करके बुला के उनको सब क्लियर करें। ये तकलीफें कब से शुरू हुई हैं? ये तकलीफ़ें तो बहुत सालों से है, 2-3 सालों के पहले से ही चालू है। अच्छा। 3-4 साल पहले से ही चालू है। हम लोगों ने पहला कंप्लेंट 11 अक्टूबर को दिया था, लेकिन अब तक उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। अगेन एंड अगेन एवरी टाइम वी आर गोइंग देयर एंड रिक्वेस्टिंग देम, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। बिल्कुल। आप बताइए कि आप भी यहीं रहते हैं? पवन बाग का ही रहने वाला हूँ। स्पेशली हमारी बिल्डिंग के इधर तो इतने कुत्ते आते हैं, क्योंकि एक लेडी है जो कुत्ता पाल के रखा हुआ है, वो हमेशा उन लोगों को खाना देती रहती है। हमने उसको मना भी किया है कि इस तरफ मत, चाहिए तो बाहर लेके जाओ। और मेरे बेटे के पीछे मेरे को भी एक बार काटा उन लोगों ने, कुत्तों ने। मेरे बेटे और उनके फ्रेंड्स, छोटे छोटे बच्चे हैं जो 8-10 साल के हैं, वो बेचारे डर के मारे तो 1-2 दिन तो गए ही नहीं नीचे। हम लोग को भी साथ में उतरना पड़ता है कि है ना, क्या बात है, हम लोग लकड़ी लेके नीचे आते हैं तो कोई कोई बोलता है काय के लिए कुत्तों को मारते हो। मैं बोला कल काट लेगा तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? मैंने इंजेक्शन ले लिया, जैसे लेना पड़ा मुझे कि मुझे कुत्ते ने काट लिया, तो मैंने बहुत लोग को बोला कंप्लेंट करो, तो कोई कंप्लेंट लेता नहीं है और बोलते हैं कि नहीं ये बीएमसी का काम है, वो उसको जाके कंप्लेंट करो। उधर कोई सुनता नहीं है। आप मुझे बताइए कि आपकी सोसाइटी में कुत्ता है, तो क्या सोसाइटी ने ये डिसाइड किया कि इतने मामले बढ़ रहे हैं, लोगों को कुत्ते काट रहे हैं, बीएमसी में आपने कंप्लेन किया है, तो सोसाइटी में भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए? 1-2 बार उन लोग लेके भी गए हैं। अभी उन लोगों को पता नहीं क्या इंजेक्शन दिया है, या बोलते हैं इंजेक्शन दे के आएंगे तो उन लोग नहीं काटेंगे, ऐसा कुछ।
पर ये जो वेंडर्स आते हैं, जो भी डिलीवरी के लिए आते हैं, उनके पीछे तो ऐसे भागते हैं, 2-3 जन को काटा भी है। फ्लिपकार्ट वाले आते हैं या जो भी जोमेटो वाले आते हैं, उन लोग को भी काटा हुआ है। मेरे को भी काटा है कुत्ते ने एक बार इधर। मेरे बच्चे लोग तो उधर खेलते हैं, तो साइकिलिंग करते हैं, तो साइकिल के पीछे इतना भागते हैं उन लोग, और वो डर के मारे कि इधर टक्कर भी हो जाएगी तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो बहुत कंप्लेन किया हुआ है, लेकिन पर कोई सुनता नहीं है। एज ए सोसाइटी मेंबर आप लोग नहीं चाहते कि सोसाइटी में और सिक्योरिटी बढ़ा जाए, कुत्तों को जो एंट्री है वो पूरी तरह से उस पर पाबंदी लगा जाए, इतनी तकलीफें तकलीफ तो है, तो वो तो इसके लिए तो बोल रहा हूँ ना कि ये सब दूर होनी चाहिए। ज़्यादा कुत्ते होते जाते हैं हर टाइम। अभी भी देखो, एक कुत्ते ने ना देख रहे हैं 8 बच्चे ना उसने दिए हुए। अब हाँ, अभी वो बच्चे लोग, उन लोग को छोटे छोटे पपीज़ हैं तो खुश होते हैं, उनको फूड खिलाते हैं। अब जैसे वो बड़े होते हैं, वो उनके पीछे ही भागते हैं। अभी कुछ फूड हमेशा तो देते नहीं, मैं कितने डॉग फूड ला के दे देता था कि चलो बच्चे लोग खुश हो रहे हैं, पर कुछ फ़ायदा नहीं हो, उनके पीछे लास्ट में भागने लगे। बहुत तकलीफ हुई है। इतना तो बच्चे लोग इतने डर डर के चिल्ला के हम लोग नीचे आ जाते हैं, फिर लकड़ी लेके भाई कुत्तों को भगाए, पर कोई सुनता नहीं है, कुछ नहीं। अभी आप लोग देखो क्या कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि ये सोसाइटी में कितने लोग रहते होंगे जिनमें जो कुत्ते There are 360 flats. All of them are in terrible position because they cannot do anything. Because when the dogs comes on the road and we are walking, they started barking and biting also. That's why. And there is nearby school only. We take it international school. They already have given a complaint, but they are not taken any action against them. That is our problem main. बिल्कुल। देखिए कुत्तों को लेकर परेशानियां बहुत है सोसाइटी में। कंप्लेन बाकायदा लिखा गया है कि कैसे 26 ऐसे कुत्ते हैं इस इलाके में। ये देखिए तस्वीरों में कैसे जो प्राइवेट डॉग होते हैं या जो घर में रहते हैं, तो उसको देखकर बाहर के कुत्ते भी जो हैं यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। और यही वजह है कि तमाम जो बाहर के लोग आते हैं, जो ऑनलाइन डिलीवरी करने आते हैं या कोई भी होता है, वो जो है कुत्तों का शिकार हो जाते हैं। आप बताइए कि आप भी यहीं रहते हैं, क्या तकलीफ है कुत्तों को लेकर? तकलीफ है कुत्ते को क्या है, 1 में से 7 हुआ, 7 में से 14 हो गया इधर, 14 में से और दूसरा 2 प्रेग्नेंट हो गया है। तो किसी के ऊपर भी छलांग मारता है। मैं खुद बाहर मैदान से निकलने गया, मेरी तरफ जोड़ता है, तो कुछ उसका होना चाहिए रास्ता, बस। और क्या बोलेगा इसके लिए। बाकी एक कुत्ता ऐसा पालेला निकल के रखता है तो फालतू उसके पीछे 10 निकलता है, उसको भी रास्ते में खाना खिलाते हैं। अरे तुम अपने घर में कुत्ता संभालो ना, दूसरे को क्यों पूरा सोसाइटी को तकलीफ दे रहे हो। किसी को भी बच्चे को काट लिया उस दिन, उनके माँ बाप को मगज में कैसे गुस्सा आएगा। तो बस ये बोलता है कि आप लोग मेहरबानी करके उठा के ले जाइए। बिल्कुल। देखिए तकलीफ़ें यही हैं कि यहाँ पे जो आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है वो कम होना चाहिए। और तमाम जो सोसाइटी के लोग हैं उनसे भी अपील की जा रही है कि अगर आपके घर में पालतू डॉग्स हैं तो आप उन्हें अपने घर के आसपास ही रखिए या घर में रखिए, क्योंकि उसे देखकर बाहर के कुत्ते जो हैं वो सोसाइटी में अंदर आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी भूख लगती है। और यही वजह होती है कि कुत्ते जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वो रोज़ाना आए दिन किसी न किसी शख्स को काटते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।